मैंने मायावती की सरकार देखी है, मैंने मुलायम की सरकार देखी है। और जहाँ से मुझे याद है मैंने कल्याण सिंह की भी सरकार देखी है। और कल्याण सिंह की सरकार के समय मैं पढ़ती थी, उस समय मैं बहुत छोटी थी तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि योगी जी जैसा कोई भी नहीं है। और योगी जैसा कोई नहीं। मिले कह रहे हैं हाँ। हवा में उड़ गए जय श्री राम, नारे मुलायम नारे काशी राम, पूरे विश्व में गूंज रहा जय श्री राम। ये मेरे मुसलमानों, बनाओ अपने बच्चे को वीर अब्दुल हमीद और कलाम। इस्लाम का नाम रोशन होगा, देश का नाम रोशन होगा, तुम्हारा नाम रोशन होगा। कभी इनकी ये विचारधारा सुनी? योगी को मठ भेजेंगे, मोदी को पहाड़ों में भेजेंगे, हैं? ये बोलेंगे 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। अभी हटी थी बरेली में 10 मिनट के लिए पुलिस, क्या हाल हुआ था? सफाई का डांस देखने वाले कौन थे? 350 करोड़ रुपए देश राज्य का उड़ा दिया जाता था ठुमका लगाने। कौन थे? भूल गए क्या? है मिलिट्री लगा दी, राज्यों की पुलिस लगा दी, इससे देश चलेगा? मैंने जो वहाँ बचपन में देखा, अतीक के समय देखा जब मुलायम की सरकार थी, और जो आज देख रही हूँ, आज महिलाएं दिन हो रात हो जैसे दिल्ली में आराम से घूमती हैं वैसे वो जा सकती हैं। और यूपी में ऐसा कोई देश का उदाहरण दें जहाँ पर ये होता है कि वहाँ पर सड़क पे नमाज पढ़ी जाती है। अगर आप वहाँ जाओगे ना तो उनकी जो प्रचार वाले लोग होते हैं ना, वो ऐसे घूम रहे होते हैं जैसे किसी की मैयत में जा रहे हैं। वो उनको सुनने वाला भी कोई नहीं। 2013 का दंगा, उसमें हिंदू मुसलमान की इतनी गंदी लड़ाई हुई थी और हिंदुओं को कूट के मारा था। मैं बता रहा हूँ कि खुरपी से लेके गर्दन काट रहे थे, और ये न्यूज़ बाहर नहीं आई क्योंकि उस टाइम मुलायम जी की सरकार थी। आजम खान मंत्री थे। अगर हमारे ईस्ट के घर को तोड़ा जाएगा, हड़पा जाएगा उन मुगलों द्वारा, तो उस पर दोबारा कब्जा हमारे प्रभु श्री राम का होगा, एक नहीं 1000 बार होगा। तो रोडों पे नमाज नहीं होगी, मगर भाई साहब 5 मिनट की अगर नमाज बकरा ईद मीठी ईद पे अगर मुसलमान कर लेता है तो कौन सी रोड ब्लॉक हो जाएगी? सर एक बात बताइए, रोड ब्लॉक हो जाएगी, हर चीज को आप हिंदू मुसलमान से क्यों जोड़ते हैं? वो तो नेता है, उनको तो अपनी कुर्सी चमकानी है। देश का मुसलमान क्या समझ रहा है? वो कलाम नहीं बन सकता, वो वीर अब्दुल हमीद नहीं बन सकता। उन्हें इस नेताओं की कुर्सी की टांगी क्यों बनना है, ये बताएगा कोई मुसलमान? इतनी मस्जिदें, 30 लाख से ज़्यादा मस्जिदें हैं पूरे भारत में। आप जाइए वहाँ नमाज अदा करिए। और ये मैं नहीं, ये तो जो अच्छे और सच्चे मौलाना है ना, खुदा की बात करने वो बोल चुके हैं, लेकिन उनकी ये लोग सुनना नहीं चाहते। वो तो कह चुके हैं कि भैया पाक जगह, साफ जगह पे होनी चाहिए नमाज। लेकिन अगर आप उस जगह पे करेंगे यहाँ शौच खुले में होता हो, थूका जाता हो, गंदगी होता हो, तो वो तो फिर पाक कहाँ रहेगी? कोई बीमार जा रहा है, पेशेंट जा रहा है, एम्बुलेंस जा रही है, किसी को कोई इमरजेंसी है, वो कैसे निकलेगा? फिर वो आपको तो बद्दुआएं देगा ना, तो क्या आपकी इबादत कबूल होगी अगर वो आपको बद्दुआएं दे रहा है? और वो बकरा जिसको बच्चे की तरह पाला जाता है, वो बकरा जिसको बच्चे की तरह पाला जाता है, उसके बच्चे रो रहे होते हैं खुद मुसलमान के कि अब्बू मत काटो इसको, उसको निर्ममता से काट दिया जाता है, तो क्या इसमें खुशी का माहौल बनाओगे? इसको सड़कों के ऊपर खून बहा करके छोड़ दिया जाता है, क्या इससे वातावरण प्रदूषित नहीं होता है? या वातावरण सिर्फ होली खेलने में प्रदूषित होता है? कावड़ यात्रा पे रोक लगाने वाले आज हिदायत दे रहे हैं मुसलमानों को, डीजे बंद कराने वाले हिदायत दे रहे हैं मुसलमानों को, हैं? जगराते हमारे बंद कराने वाले हिदायत दे रहे हैं मुसलमानों को। मगर वारिस पठान कह रहे हैं ना कि रोडों पे जब जागरण होता है, कावड़ यात्रा निकलती है, तब प्रशासन और लोगों के ढाबे तोड़े जाते हैं, रिक्शा वालों के रिक्शे तोड़े जाते हैं। वारिस पठान कह रहे हैं, एआईएम के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं। अरे वो उनको तो अपनी कुर्सी बचानी है, तो वो तो कुछ भी बोलेंगे। अगर ऐसा ही है तो फिर बताइए कि कैसे सोफिया कुरैशी को कमान दे दी? फिर मुसलमानों से नफरत है, हिंदुओं पर फूल तो सोफिया कुरैशी को कमान देती है। मुसलमानों से नफरत है आपको, और कावड़ यात्रा पे हिंदुओं पर फूल नहीं है। मुसलमानों से नफरत नहीं है, कसाब से नफरत है, कलाम से प्यार है। अभी यूएई गए मोदी जी, वो कहते हैं भारत के मुसलमान कन्वर्टेड है, और उन्होंने गले लगा लिया मोदी जी को। हबीबी हो रहा था वहां पे, और इनको मुसलमान का विरोधी लगता है बीजेपी। अगर तुम देश को जलाने का बात करोगे, तुम देश में अराजकता फैलाने का बात करोगे, तुम देश में लव जिहाद, थूक जिहाद, मुंह जिहाद चलाओगे, तो फिर तुम्हें दुश्मनी लगेगी बीजेपी, क्योंकि बीजेपी ऐसों का फट्टा बजाने का काम करती है, और बीजेपी को चुन के बिठाने का काम हिंदू और बाकी लोग करते हैं जो देश को उज्जवल होता देखना चाहते हैं। वो राजा भैया वो कह रहे हैं कि जो जितने हिंदू हैं वो जितने मुस्लिम हैं वो कन्वर्टेड मुसलमान हैं, पहले वो हिंदू थे। अरे भाई मुसलमान है जो अल्लाह की इबादत कर रहा है, तो कन्वर्टेड कैसे हो गया? अल्लाह की करो भैया, खुदा की करो ना। ये पठान, ये वारिस पठान, ओबीसी इनकी क्यों करते हो? वो मौलाना की क्यों करते हो जो देश को बांटने का काम करते हैं? ये बता दो ना, ये वारिस पठान चलाएगा क्या तुम्हें? उसको बोलिया करते को इतना शौक है ना, गोरखपुर जाए, वहाँ पे कर ले, गोरखपुर जाके नमाज अदा करके दिखा दे रोड के ऊपर, फिर पता चल जाएगा क्या होता है इस देश के अंदर, क्या नहीं होता। इनको हर चीज़ में तानाशाही नजर आएगी, लेकिन इनके कार्यकाल में मुजफ्फरनगर दंगे होंगे, मुआवजा हिंदुओं को नहीं दिया जाएगा, तब तानाशाही नजर नहीं आएगी। इनके कार्यकाल के अंदर यूपी में कावड़ यात्रा को रोक दिया जाएगा, तब इनको तानाशाही नजर नहीं आएगी।
ठीक है, डीजे बंद करा दिया जाएगा, इनको तानाशाही नजर नहीं आएगी। है दुर्गा पंडालों पे, गणेश पंडालों के ऊपर पथराव किया जाएगा, तब नहीं समझ आएगी इनको। है और वो कौन सी जगह थी, संभल, पत्थर का मार दिया पुलिस वालों को और 5-5 लाख देने चले गए, तब समझ नहीं आई इन लोगों को। प्रदेश के मुख्यमंत्री एक योगी जब देश के मुसलमानों को मुल्ला कटमुल्ला जैसे शब्दों से नवाजने का काम करते हैं, बोलने का काम करते हैं, ये शब्द कहाँ तक शोभा देते हैं? हाँ, सनातन खत्म कर दो। टीवी के पार्टी आती है, पांच विधायकों का समर्थन देने वाले सुन लेते हैं चुपचाप। हिंदुत्ववादियों को उखाड़ के बाहर फेंक देंगे, वो चुप हो जाते हैं। हैं हिंदू जो है वो आतंकवाद से उसका बोला जाता है, हिंदू आतंकवाद, वो चुप रहते हैं। सनातन डेंगू मलेरिया एड्स है, वो चुप रहते हैं। वो हमें सिखा रहे हैं भारत कैसे चलेगा। भारत के लिए शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे, महाराणा प्रताप थे, घास की रोटी खाने वाले। इन वारिस पठान ने घास की रोटी नहीं खाई जो इसकी सुनेगा भारत, ठीक है ना। ये देश जो है छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप का है। कुछ लोगों से सारे मुसलमान की तुलना आप मत करिए, देश में अच्छा मुसलमान भी है। भैया हम कब कलाम की बात कर रहे हैं, हम तो कसाब की बात कर रहे हैं। आप ही कलाम को मानो ना, फिर कितने कलाम को मानने वाले, कितनी फोटो लगा दी कलाम की, कितने वीर अब्दुल हमीद बनने वाले हैं बताइए ना। अरे जूस पीने जाओ उसमें मूत मिला रहे हैं, सब्जी लेने जाओ उसमें मूत मिला रहे हैं, लिफ्ट में जाओ उसमें मूत मिला रहे हैं, आटे की रोटी बनाते हो उसमें मूत मिला रहे हैं, लव जिहाद करते हुए बहन बेटियों को फंसा रहे हैं। इनका विरोध करो तो नफरती हो गए हैं। क्या बात कर रहे हो आप लोग? देश को देश रहने दो, मुस्लिम लीग का अड्डा मत बनाओ। जब से पाकिस्तान अलग कर दिया, बांग्लादेश अलग कर दिया। यूपी के मुख्यमंत्री दूसरे राज्य में जाते कहते हैं कि यूपी में नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। और 5 मई को सरकार आ गई तो पंचल लगवाने का काम करेंगे मुसलमानों से, संदेश दे के जाते हैं। तो भैया फिर वीर अब्दुल हमीद बन जाओ, पंचर नहीं लगाना पड़ेगा। पंचर भी 5 से 50 का मुसलमान पंचरी नहीं लगाता। हमने कब बोला? हमने तो कहा भारत का मुसलमान पढ़ा लिखा मुसलमान, हमने तो कहा वीर अब्दुल हमीद बनो। क्यों नहीं बनते हो? बोलो अपनी बेटियों की बेटी बड़ी होकर के सोफिया कुरैशी बनना है, इस्लाम का नाम रोशन करना है, अपने धर्म का नाम रोशन करना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। काहे नहीं कहते हो? क्या नहीं कहते हो? बोला क्या किसी ओवीसी ने कि है मेरे मुसलमानों बनाओ अपने बच्चे को वीर अब्दुल हमीद और कलाम, इस्लाम का नाम रोशन होगा, देश का नाम रोशन होगा, तुम्हारा नाम रोशन होगा। कभी इनकी ये विचारधारा सुनी? योगी को मठ भेजेंगे, मोदी को पहाड़ों में भेजेंगे, हैं ये बोलेंगे 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। अभी हटी थी बरेली में 10 मिनट के लिए पुलिस, क्या हाल हुआ था? सारी दुनिया देख लिया। अभी बंगाल में भी हट रही है। योगी का सिंघम बैठे अजय पाल शर्मा जी, दे दनादन फट्टे बज रहे हैं। जो 1500 मिल रहा था उससे भी गए। भाजपा जब विकास की बात नहीं कर पाती तो हिंदू मुसलमान पे लेकर आ जाती है। 9.5 साल का योगी आदित्यनाथ रिपोर्ट कार्ड नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा, धर्मेंद्र प्रधान यूपी में रहते हैं। छात्र जब प्रदर्शन कर रहे थे तो उनको बता दिया गया था कैसे कीड़े हैं वो, ठीक है, कैसे कीड़ों की तरह वो जा रहे थे। और देश के जब कहा जाए सूर्यकांत जो हैं वो बोल देते हैं कि देश के युवाओं की जब बात करते हैं तो कहते हैं कुछ युवाओं को ना तो नौकरी में अपना स्थान न पा पाएंगे, ना कहीं अपना स्थान ले पाएंगे। कौन? जो अपनी एजुकेशन छोड़ करके नेताओं की दलाली करते हैं, जो नेताओं का 100 रुपए में झंडा उठाते हैं, जो एक बोतल दारू में बिक जाते हैं, जो 8500 टकाटक में बिक जाते हैं। कौन सा युवा बिक रहा है 100 रुपए? कौन नहीं बिक रहा? तो ये कौन है? सफाई का डांस देखने वाले कौन थे? 350 करोड़ रुपए देश राज्य का उड़ा दिया जाता था ठुमका लगाने। कौन थे? भूल गए क्या? है मिलिट्री लगा दी, राज्यों की पुलिस लगा दी, इससे देश चलेगा? आज जाइए अभिनंदन की मां से पूछिए मोदी ने क्या किया। आज जाइए कतर से आए 7 सैनिकों से पूछिए मोदी ने क्या किया। आज जाकर के एक्सप्रेसवे के जाल पे जो हरिद्वार, जहाँ दुख में भी जाना है सुख में भी जाना है, मात्र 2.5-3 घंटे में पहुंच जाता है। 8-10 घंटे का सफर करने वाला इंसान, उससे पूछिए मोदी ने क्या किया। जाइए ना, पूछिए जाकर के सोफिया कुरैशी जी की माता जी से कि जब उन्होंने लड़ाकू विमान उड़ाया और पाकिस्तान की बैंड बजाई तो उनका कितना गर्व बढ़ा। जाइए ना पूछिए, ये नहीं पूछेंगे। क्या नाम है आपका? रिंकू बाला। मैं प्रयागराज से बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ। मेरा बचपन भी बीता है और अभी भी मैं वहीं पर हूँ, पोस्टेड हूँ। तो मैंने जो वहाँ बचपन में देखा, अतीक के समय देखा जब मुलायम की सरकार थी, और जो आज देख रही हूँ, आज महिलाएं दिन हो रात हो जैसे दिल्ली में आराम से घूमती हैं वैसे वो जा सकती हैं। और यूपी में, और अगर आप प्रयागराज में स्टेशन से बाहर भी आप निकलेंगे ना तो भी आपको रात को 2 बज रहे हो चाहे 3 बज रहे हो, आपको पुलिस हमेशा मिलती है और कानून व्यवस्था सचमुच में बहुत ही अच्छी है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जिस तरह से शुक्रवार की जो नमाज होती है, ईद की जो नमाज है, वो कह रहे रोडों पे मत पढ़िए, कह रहे अगर ज़्यादा मुसलमान हो गए तो संख्या कम कर लीजिए और नहीं हो सकते तो 2 शिफ्टों में नमाज पढ़ लीजिए। ये मुझसे आप पूछ रहे हैं, ये सवाल मेरे ख्याल से मुसलमानों से पूछना चाहिए था आपको। कि उन्होंने आपको नहीं लगता कि दो कहीं ना कहीं बांटने का काम करें? कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी
तब कई मुसलमान भाई हमारे रोडों पे नमाज पढ़ते थे। आप ये बताएं कि सऊदी अरब है, पाकिस्तान है और या कोई भी मुस्लिम देश है, ऐसा कोई देश का उदाहरण दें जहाँ पर ये होता है कि वहाँ पर सड़क पे नमाज पढ़ी जाती है। वहाँ पे तो मस्जिद, जय श्री राम, जहाँ पे मस्जिदें भी तोड़ दी जाती है और मस्जिद जो है हमारे लिए वो प्रेयर हॉल है उनके लिए, तो वो वहाँ पे तोड़ दी जाती है। तो ये यहाँ पर सिर्फ अपीजमेंट पॉलिटिक्स की वजह से ये सारा कुछ होता है। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है कि 27 में योगी आदित्यनाथ वापसी कर रहे हैं या इस बार बदलाव है और अखिलेश की लहर है, क्योंकि वो तो कह रहे हैं इस बार मठ में भेज देंगे उनको? आप एक बार कम से कम यूपी में घूमा करें, आपको तब पता चल जाए। यूपी का निवासी हो लेकिन रहते आप दिल्ली में हो, अगर आप वहाँ जाओगे ना तो उनकी जो प्रचार वाले लोग होते हैं ना, वो ऐसे घूम रहे होते हैं जैसे किसी की मैयत में जा रहे हैं। वो उनको सुनने वाला भी कोई नहीं है और उनको भी पता है कि वो सिर्फ अपने पैसे कमाने के लिए वो लेकर घूम रहे होते हैं ठेले। मगर समाजवादी पार्टी के नेता जो कह रहे हैं कि भाजपा के दो कर्म हैं, एक कर्म और एक धर्म। हिंदू मुसलमान में लड़ा दो, ये धर्म है उनका और कर्म है पैसा कमाने का उनका। विकास की ना तो राजनीति करते हैं, नई जो कॉलोनी उन पर रोड मैप है ही नहीं उनके। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, उनके पास कहने के लिए और कुछ है बचा भी नहीं है ना, तो कुछ तो कहेंगे ना। उनके पास अपना तो कुछ रोड मैप नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके पास, अपनी कोई सोच ही नहीं है उनका क्या करना है उन्होंने, उनके पास ऐसा कुछ है भी नहीं। अच्छा, आप दिल पे हाथ रखिएगा, अभी तक यूपी में 32 मुख्यमंत्री रहे हैं, 32वें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। महिला किसकी सरकार में सबसे ज़्यादा सुरक्षित है? मायावती, समाजवादी पार्टी और ये आपका कई मुख्यमंत्री रहे हैं यूपी में, 32 मुख्यमंत्री अभी तक रह चुके हैं। सबसे ज़्यादा महिला किस में सुरक्षित है? मैंने मायावती की सरकार देखी है, मैंने मुलायम की सरकार देखी है और जहाँ से मुझे याद है मैंने कल्याण सिंह की भी सरकार देखी है। और कल्याण सिंह की सरकार के समय मैं पढ़ती थी, उस समय मैं बहुत छोटी थी तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि योगी जी जैसा कोई भी नहीं है। और योगी जैसा कोई नहीं। एक समय पीडीए की बात करते हैं, अखिलेश यादव पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक ऐसी बात करते हैं, वो आदिवासियों की बात करते हैं, जो समाज पिछड़ा हुआ उसकी बात करते हैं, मुसलमानों की भी बात करते हैं। भी महिला आरक्षण बिल आया तो कह रहे थे मुसलमानों की महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण दो उनके लिए। मेरे को लगता है ये सवाल इतना घिसा पिटा है और ये सवाल मेरे को लगता है ओवैसी इसके जवाब दे देना अच्छे से, क्योंकि वो सिर्फ मुसलमान की बात करते हैं, ये कम से कम सबकी बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। वो तो सिर्फ मुसलमान करते हैं, तो इसलिए तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो भी कह रहे हैं ये सवाल है जो पीडीए की बात है वो बिल्कुल गलत है। वो सिर्फ भाजपा ही करती है जो कि सबका विकास करती है, इसके अलावा कोई नहीं करती है। नारा दिया गया था समाजवादी पार्टी के समय, मिले मुलाये काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। आज उनके बेटे कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में होते तो 1 साल के अंदर मंदिर बनवा देते। और कल कह रहे हैं, कल लखनऊ में जो वकीलों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, एक युवा के हाथ में रामचरितमानस थी तो कह रहे रामचरितमानस का अपमान कर दिया। आप किसकी बात कर रहे हैं? जिन्होंने बेगुनाह हिंदुओं पे गोली चलवाई थी अयोध्या में, आप उनकी बात हमसे कर रहे हैं? जिन्होंने क्या नहीं किया और आप अब उनकी बात हमसे कर रहे हैं? अरे बात उसकी करिए जो भाजपा ने कब हिंदुओं पे अत्याचार किया। ये तो आप जिनकी बात कर रहे हैं उनके बारे में बताइए, तो उनका कहना है। मुजफ्फरनगर का, उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर का, आपको सबको याद होगा 2013 का दंगा, उसमें हिंदू मुसलमान की इतनी गंदी लड़ाई हुई थी और हिंदुओं को कूट के मारा था। मैं बता रहा हूँ कि खुरपी से लेकर गर्दन काट रहे थे और ये न्यूज़ बाहर नहीं आई क्योंकि उस टाइम मुलायम जी की सरकार थी, आजम खान मंत्री थे। और दूसरा, अब जाके 2013 से लेके अब तक एक दंगा नहीं हुआ जहाँ पे हिंदू मुसलमान की लड़ाई हुई हो। फंड भी रिलीज किया गया था, फंड भी रिलीज हुआ था और आज जितने आईएपीएस मुसलमानों को धोखा दे रहे थे उन्हें तबादला दे दिया। फंड किसको मिला था उसका मेरे को आइडिया नहीं है। समुदाय के लोगों को मिला था, पूरे भारत को पता है। कोर्ट को टिप्पणी करना पड़ा था, हस्तक्षेप करना पड़ा था, तब जाकर के हिंदुओं की याद आई थी इन लोगों को। ये बता रहे हैं मोदी हिंदू मुसलमान करता है, रामपुर में सबसे ज्यादा मकान मुसलमानों को दे दिया, हिंदू मुसलमान करते हैं। 3200 करोड़ देश के बजट से मुसलमानों को मिल गया, हिंदू मुसलमान करते हैं। ये विचारधारा ही अपने पास रखे कुर्सी मजबूत करने की, और इनकी कुर्सी ज्यादा समय तक टिकने वाली है नहीं। विपक्ष की कुर्सी, ये याद रखना। मिले मुलायम, हाँ, हवा में उड़ गए जय श्री राम, नारे मुलायम नारे काशीराम, पूरे विश्व में गूंज रहा जय श्री राम। समझ आए, वक्त का पहिया बदलता है। 1995 में एक नारा लगा था, काशीराम ने दिया था, चढ़गुंडों की छाती पे मोहर लगेगी हाथी पे। क्या लगता है कि इस बार ये 27 में ये नारा, दूसरा नारा दिया था, तिलक तराजू वाला दिया था। आप क्या लग रहा है कि 27 में ये नारा फिर से एक बार गूंजेगा? बिल्कुल नहीं गूंजेगा। जो मायावती जी की विचारधारा है
वो अखिलेश यादव की हो नहीं सकती है। मायावती जी के कार्यकाल के अंदर एक चीज अच्छी थी, कभी भी किसी ने राम को गाली नहीं दी थी उनके समर्थकों ने, कभी किसी ने मंदिर पर टिप्पणी नहीं किया था। लेकिन उन्हीं की जगह हड़पने वाला एक नेता आकर के बैठा हुआ है यूपी की गद्दी पर, जो राम को गालियां खिलवा रहा है, जो सनातन को गालियां खिलवा रहा है और जो हिंदू को हिंदुओं से बांटने का काम करवा रहा है। ये याद रखना, सत्ता सारे समय एक नहीं रहेगी। ममता बनर्जी को भी अहंकार था कि मैं सारी जिंदगी बंगाल में रहूंगी। मुसलमान आप पे भरोसा करता है तो मदरसा बंद करवा देते हैं, मुसलमान आप पे भरोसा करता है तो मस्जिद तोड़वा देते हैं। मुसलमान भाजपा कहाँ से निकलते हैं? मुसलमान जब भाजपा पर भरोसा करता है तो उसके मस्जिदें तुड़वा दी जाती हैं, उसके ऊपर कार्रवाई करी जाती है। सर कितनी मस्जिदें तुड़वा दी बताइए ना भारत के अंदर। आप अयोध्या जन्म भूमि की बात कर रहे हैं। अगर हमारे ईष्ट के घर को तोड़ा जाएगा, हड़पा जाएगा उन मुगलों द्वारा, तो उस पर दोबारा कब्जा हमारे प्रभु श्री राम का होगा, एक नहीं 1000 बार होगा। संविधान में लिखा हुआ है क्या किसी की ईष्ट को आप क्षतिग्रस्त करके उस पर कब्जा कर लो? कहीं लिखा है संविधान के अंदर? 1991 के अंदर बख्शी एक्ट लेकर के आया क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लिख गए थे क्या संविधान में? बताइए, क्या शरिया दिया था क्या बाबा साहब ने? मदरसा बोर्ड दिया था क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने? पहले संसदों में पहला हक अलग समुदाय के लोगों का होगा, कहा था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की नेतृत्व में जो संविधान लिखा गया उसे मानेंगे, उससे सर्वप्रिय मानेंगे। लेकिन जो सरकारों ने अपने वोट के चक्कर में एक अलग समुदाय को खुश करने के लिए उसके अंदर चेंजेस किए, उसे नहीं माना जाएगा इस देश के अंदर। आप संविधान का गला घोटते रहेंगे और भारत के 140 करोड़ मौन धारण करके बैठे रहेंगे। मुगलों से तुलना करी जाती है मुसलमानों की, योगी आदित्यनाथ कर रहे थे। हमने तो कलाम को कभी बाबर डाबर से कंपेयर नहीं करा, हमने तो कसाब को किया। हमने केरला फाइल देखी, हमने उदयपुर फाइल देखी, हमने कश्मीर फाइल देखी। हमने कभी नहीं बोला कलाम साहब को अब टिप्पणी करिए। हमने कभी वीर अब्दुल हमीद साहब के बारे में गलत नहीं बोला। हमने सोफिया कुरैशी जी के गलत नहीं बोला। हमने अफजल गुरु को गलत बोला। हमने यासीन मालिक को गलत बोला। हमने कसाब को गलत बोला। हमने याकूब मेनन को गलत बोला। हमने शर्जिल इमाम को गलत बोला। लेकिन हमने कभी उन लोगों को गलत नहीं बोला जिन्होंने अपनी आन बान शान इस देश के लिए कुर्बान कर दी। ये है हिंदुत्व, ये है मेरा भारत, ये है मेरे तिरंगे की आन बान शान। ये लोग कश्मीर के अंदर सेना को पत्थर मारने वालों को महान बताते हैं, ये बम बांध के फट जाते हैं ट्रेनों के अंदर, उनको महान बताते हैं। सब्जी से लेकर के जूस और जूस से लेकर के फल, फल से लेकर के रोटी तक में जो थूक और मूत मिलाते हैं, ये उन लोगों को महान बताते हैं। और आप कहोगे बाकी सारे लोग चुप बैठेंगे, आप ही थूक फेंकता हुआ किसी को देखेंगे रोटी खाएंगे। इसमें मोदी का कसूर है जब 140 करोड़ की आवाम देख रही है। कौन सा मुसलमान थूक में जिहाद कर रहा है? कौन सा नहीं पता? खुशी जूस कॉर्नर पर जाइए गाजियाबाद में, बता देंगे आपको फोटो के साथ ही। FIR की कॉपी भी लेते आना, पूरे देश को दिखाइए। कौन थूका मुता हुआ खाएगा बताइए ना? परिवार में कोई थूका मुता नहीं खाता, इनका खाएंगे क्या? और जब इसका विरोध करेंगे तो आप नफरती हो जाते हैं, आप देश को तोड़ने वाले हो जाते हैं। ये कुछ भी करेंगे, क्यों अच्छा और सच्चा मुसलमान इनके विरोध में नहीं उतरता सड़कों के ऊपर? क्यों नहीं कहता कि भैया थूकता और मुतता तू है और तेरी वजह से सबका बेरोजगार चला जाता है? लोग हमारे को भी शक की नजर से देखते हैं, हमारी दुकान के ऊपर आते हैं तो क्यों? जब बम्बई में आतंकवादी की सब यात्रा निकलती है तो उसमें लाखों लोग पीछे निकलते हैं। आतंकवादी किसको कह रहे हैं? आतंकवादी जो कोर्ट द्वारा घोषित है उसको कह रहे हैं। उसको फांसी होती है और जब वो फांसी में उसकी जनाजा आता है तो लाखों लोग पीछे चलते हैं। ये बात आप ऑन रिकॉर्ड है, देख लीजिएगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से 27 की जो ये लड़ाई है उसमें आजम खान को भी कहीं ना कहीं लेके दिखाया जा रहा है कि आजम खान के साथ अत्याचार हो रहा है। आजम खान जेल के अंदर हैं। 2019 में एक उन्होंने बयान दिया था कि अगर सरकार बनेगी तो इन कलेक्टरों से जूते साफ करवाने का काम करेंगे। उन्हें 2 साल की सज़ा होगी। मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, भैंस चोरी, तमाम आरोप लगे हुए हैं। गल्ला चुराने तक का आरोप लगा हुआ है। मतलब IAS IPS से जूता साफ कराना वाला ठीक कह रहा था और इनकी भैंसें ढूंढ रही थी पुलिस, तो ठीक कर रही थी। अब पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रही है और ऐसे दंगइयों को फट्टे बजाने का काम कर रही है तो पुलिस दोषी हो गई। एक मिनिस्टर आपको लगता है मुर्गी चोरी करेगा, बकरी चोरी करेगा? अरे भैया ये कुछ भी चोरी कर, जिन्होंने देश का खजाना चोरी कर लिया, जिन्होंने यूपी वालों का हक चोरी कर लिया, वो कुछ भी कर सकते हैं। आप उनसे उम्मीद लगाएंगे? आप बताइए कौन से कारखाने चल रहे थे, कौन से उद्योग चल रहे थे, करोड़ों की फर्म बन गए ये लोग? है जब आप किसी के पास इसका? कौन से इन्होंने आज़ादी के बाद आकर के इन्होंने खदानें खोदनी शुरू कर दी थी कि इनको सोने की अशर्फियाँ मिल गई थी? है जवाब इसका? मैं जितना बड़ा गुंडा उतनी बड़ी टिकट, लोकसभा जाओ विधानसभा जाओ। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तमाम जनता थी, उनके साथ राहुल मेहता जी से उन्होंने जो 28 तारीख को बकरा ईद है उस पर नमाज पढ़ने के लिए योगी आदित्यनाथ ने मुस्लिम से मना किया कि रोडों पे नमाज मत पढ़िएगा वरना दूसरा इलाज भी वो कर सकते हैं। आप तमाम लोगों को क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।